मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को मेंस की टाइपिंग में डिस्कस कर लिया। उससे संबंधित जितने भी केस थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 की, और बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते रहिए क्योंकि ये शब्द बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सरल एवं सुव्यवस्थित हैं और हो सके तो इनको कॉपी में नोट करते चलिए। तो बहुत समय न गंवाते हुए आर्टिकल 20 पर बात करूँगा मैं। अपराधियों के मूलाधिकार। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कृत्य के दौरान अपराध की श्रेणी में ना रहा हो। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, गवाही या स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने किसी का मर्डर किया था और उस मर्डर की सज़ा उसको होती है, वो होती उम्र कैद। लेकिन उम्र कैद जब उसकी समाप्त होती है तो वो व्यक्ति मरा नहीं होता है और ज़िंदा रहता है, और उस व्यक्ति को अमिताभ बच्चन भरे न्यायालय में उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद न्यायालय में जज कहता है कि एक बार इसकी हत्या के जुर्म में उम्र कैद ये काट चुके हैं, तो अब दोबारा इसकी हत्या के जुर्म में इनको उम्र कैद नहीं हो सकती, क्योंकि ये उम्र कैद जो हुई थी वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं थी। उस पिक्चर का नाम क्या है? अगर आप लोगों को पुरानी पिक्चर देखने का शौक़ होगा तो आप लोगों को उसका नाम पक्का पता होगा, और अगर आप लोगों को उसका नाम पता है, दिमाग दौड़ाइए कौन सी फिल्म थी, तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए साक्ष्य, गवाही या स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकारों की श्रेणी में एक सर्वाधिक बृहद एवं विस्तृत अधिकार है। गोपालन मामले एवं मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि इसका अभिप्राय है निजता एवं एकांतता का अधिकार। नंबर 2, अपने पसंद के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार। XYZ बनाम मुंबई मामले में 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि HIV से पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ एड्स के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। नाथ फाउंडेशन मामले में 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि कोई भी वयस्क सभी या पुरुष परस्पर सम्मति से बिना विवाह के भी संभोग व सहचर्य कर सकते हैं, क्योंकि वह उनकी निजता एवं जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। किंतु इसी मामले में समलिंगी संबंधों को अप्राकृतिक यौनाचार घोषित करते हुए इसे प्रतिबंधित किया गया, लेकिन अब भारत में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सबसे पहले समलैंगिकता किस देश ने लागू किया था अपने यहाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर्वाधिक मौर्य, अतः यह जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, किंतु हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप या साहचर्य जीवन प्राकृतिक यौन संबंध तथा स्वीकार योग्य है। मृत्युदंड सिर्फ न्यायपालिका द्वारा व अन्य दंड विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को बिना प्राकृतिक वारंट या कारण के ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है ना ही निर्बाधित किया जा सकता है। यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा एवं विधिक सेवा प्राप्त करना भी जीवन का अधिकार है। अगला पॉइंट लिखिए, KP उन्नीकृष्णन मामले एवं मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में क्रमशः 1993-96 में न्यायालय ने शिक्षा को भी मौलिक अधिकार घोषित किया। फलस्वरूप 86वें संविधान संशोधन अधिकार 2002 द्वारा सार्वभौमिक एवं प्राथमिक शिक्षा को एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ते हुए जीवन के अधिकारों के अंतर्गत एक नया मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि बेहतर जीवन यापन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु अनुच्छेद 21 की व्याख्या अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत एवं प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के आधार की बृहद व्याख्या की है। पटरीवासी निर्णय में न्यायालय ने पुनः कहा, सरकार किसी को भी वैध जीविकोपार्जन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि यह भी जीवन के जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आत्महत्या का अधिकार एवं इच्छा मृत्यु का अधिकार। 1994 में डाली हेडिंग आत्महत्या का अधिकार एवं इच्छा मृत्यु का अधिकार। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता IPC में परिवर्तन करते हुए
ज्ञानजीत कौर बनाम भारत संघ मामले में निर्णय लिया कि आत्महत्या अब दंडात्मक अपराध नहीं है क्योंकि यह जीवन के अधिकार से जुड़ा है। नंबर 2, इसमें व्यक्ति को अपराध में असफल रहने पर ही दंडित किया जा सकता है, किंतु 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और आत्महत्या को पुनः दंडात्मक अपराध घोषित कर दिया। अतः सिर्फ 2 वर्ष तक आत्महत्या को मूल अधिकार माना गया था। आत्महत्या को मूल अधिकार माना गया था स्टार्टिंग के 2 वर्ष तक, उसके बाद आत्महत्या को पुनः दंडात्मक अपराध घोषित कर दिया गया 1996 में। अगला पॉइंट लिखिए, यूरोप एवं अमेरिका के कई देशों में इच्छा या दया मृत्यु को विधिक मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2004 में वेंकटेश मामले में राष्ट्रपति कलाम के समस्त इच्छा मृत्यु की विधि मान्यता हेतु आवेदन किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने अस्वीकृत कर दिया। जनवरी 2006 में अमेरिकी प्रांत में तेरी आयपोवा की इच्छा मृत्यु पर लंबी इच्छा के बाद अमेरिकी संघ न्यायालय ने उसे विधिक मान्यता दी थी, किंतु भारत में अभी यह अधिकार विचाराधीन है। परंतु वर्तमान में समलैंगिकता भारत में कंफर्म है कि हो चुकी है। समलैंगिकता क्या होती है इसके बारे में आप लोग मुझे विस्तृत बताइएगा, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लाया गया, सब मुझे इसका डिटेल चाहिए। अनुच्छेद 22 कहता है, निवारक निषेध अधिनियम, अपराध या विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका पर जिला प्रशासन किसी भी व्यक्ति को पहले से ही गिरफ्तार कर सकता है। यह गिरफ्तारी अधिकतम 2 महीने तक हो सकती है। इसी अवधि में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध यदि प्रशासन आरोप पत्र दाखिल नहीं करता है तो वह फतह छूट जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक साक्षात्कार परिषद या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है। इसके आदेश पर निरुद्ध व्यक्ति को 2 माह से पूर्व भी रिहा कराया जा सकता है। यदि जिला प्रशासन 2 माह बार भी गिरफ्तारी को आगे बढ़ाए रखना चाहता है तो ऐसा उक्त न्यायालय के द्वारा ही हो सकता है। अब तक निम्न निवारक अधिनियम संसद द्वारा पारित किए जा चुके हैं। नंबर 1, निवारक निरोध अधिनियम 1950, इसको 1969 में समाप्त कर दिया गया। इसमें गिरफ्तारी की अधिकतम सीमा 1 वर्ष थी। नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसको मीसा बोलते हैं, 1978 में इसको समाप्त किया गया। इसमें गिरफ्तारी की सीमा 21 महीने थी। नंबर 3, कोफपोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974, आर्थिक क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। इसमें नज़रबंदी की में अवधि 1 वर्ष थी, 13 जुलाई 1984 में 2 वर्ष कर दिया गया। MSA रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 अभी भी जारी है। PBMSECA इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। PBMESCA का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इसेंशियल दिस एक्ट 1980। अगली है डालिए टाडा, TADA, टाडा। यह पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया, किंतु उसके दुष्प्रभाव या दुरुपयोग के कारण 1995 में इसे विघटित कर दिया गया। इसमें गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि 3 महीने थी। आप लोग डालिए क्वेश्चन, पोटा 2002 में लागू हुआ था, 2004 में समाप्त हुआ। पोटा का फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में कौन से नियम कानून बने थे, हमें कमेंट से बताइएगा। टाडा का फुल फॉर्म मुझे चाहिए, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब डालिए हेडिंग नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार तथा बेरोजगार या बंधुआ मजदूरी को शोषण मानते हुए प्रतिक्रिया किया गया है। उल्लेखनीय है कि मानव व्यापार के अंतर्गत पुरुष व बाल वेश्यावृत्ति भी सम्मिलित है। 1955 में वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के शारीरिक संभोग को वेश्यावृत्ति की संज्ञा देते हुए इसे प्रतिबंधित किया गया। इसके अंतर्गत मंदिरों में प्रचलित देवदासी प्रथा भी प्रतिबंधित कर दी गई, किंतु वेश्यावृत्ति के सांस्कृतिक पक्ष गायन, वादन, नृत्य इत्यादि को अवैध नहीं माना गया है। जिस समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वैश्याएँ सांस्कृतिक कर्म कर सकती हैं। 1986 में सीटा, सुपरविजन ऑफ इमोरल ट्रैवलिंग एक्ट के द्वारा वेश्यावृत्ति के अंतर्गत सिर्फ व्यावसायिक आधार पर शारीरिक संभोग को अवैध माना गया, किंतु स्त्री पुरुष के बीच बने परस्पर सहमति के आधार पर बने ऐसे संबंध विधिक व प्राकृतिक मानते हुए जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं।
वर्ष 2002, 2003, 2004 में वेश्यावृत्ति पर 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय वैश्याओं ने विश्व अनेक देशों की तरह अनेक कार्य को उद्योग एवं स्वयं से सेक्स वर्कर का दर्जा देने की मांग सरकार के सामने रखी। विश्व ने इस प्राचीनतम व्यवसाय को अनेक देशों में विधि मान्यता प्राप्त है, किंतु भारत सरकार ने अभी तक इस विषय पर विचार नहीं किया। वेट बेगार का अर्थ क्या होता है? डरिए, वेट या बेगार का अर्थ क्या होता है? बिना पारिश्रमिक का भुगतान करना, वस्तु व सेवाएं प्राप्त करना, ये होता है बेगारी या वेट। पूर्वजों के ऋण के भुगतान के बदले में उनकी वर्तमान संपत्तियों से बलात् जमा प्राप्त करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः 1976 में 1976 में भारत सरकार ने अलग से संसद में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित करवाया और बेगार तथा बंधुआ मजदूरी करने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 4 में जाल श्रम को भी प्रतिबंधित किया गया, जिसका अर्थ है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारी श्रम या खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना। इसे रोकने के लिए समय समय पर संसद ने अलग से भी कुछ कानून पारित किए। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनारी एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, चाइल्ड लेबर एबोल्यूशन एक्ट 1986। यूनेस्को के अनुरोध पर भारत सरकार ने निम्न उद्योगों में बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 1, कालीन उद्योग। नंबर 2, ताला उद्योग। नंबर 2, चाकू कैंची उद्योग। कालीन उद्योग कहाँ है? भदोही में। ताला उद्योग कहाँ? अलीगढ़ में। चाकू कैंची उद्योग रामपुर में। गिलास और चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। तांबा उद्योग मुरादाबाद में। माचिस व पटाखा उद्योग शिवकाशी में। होटल व ढाबा उद्योग संपूर्ण भारतवर्ष। अनुच्छेद 26 के बावजूद राज्य व्यक्तियों पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा परिपोषित कर सकता है। ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। नोट: मानव दुर्व्यापार, दक्षता, दासता शब्द के स्थान पर संविधान में प्रयुक्त बलात्श्रम, बेगारी के स्थान पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। वर्ष 2005 में संसद में घरेलू हिंसा विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधि के अंतर्गत घर की 4 दीवारी के भीतर महिला एवं पुरुष में किसी का भी परस्पर शोषण हो को अवैध घोषित किया गया। किसी भी प्रकार से बलात् सेक्स करने पर इस कानून में प्रतिबंध लगाया गया है। पारी द्वारा किया गया शारीरिक संपर्क यदि यह पत्नी की इच्छा के विरुद्ध है तो इसे शारीरिक शोषण की संज्ञा दी जाएगी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। साथ ही प्रतिबंधित उद्योगों में अधिकांश उत्तर प्रदेश में ही है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मई 2006 को हुए एक कैबिनेट प्रस्ताव में बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए उत्तर प्रदेश राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की घोषणा की है, जो कि बंधुआ मजदूरी के साथ बाल श्रमिकों को रोकने की पूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आजीविका के वैकल्पिक स्रोत की उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन 23 मई 2006 में कहा है कि कन्या विद्याधन योजना जैसी योजना उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सफल रही है तथा 24 मई 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम संघ सरकार द्वारा प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो मित्रों, ये हम बात करेंगे कल हम लोग आर्टिकल 25 से 28 पर अगली क्लास में, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। लेकिन उसके पहले शनिवार के दिन मैं क्लास बनाता हूँ मोटिवेशन की, तो एक ज्वलंत मुद्दा मेरे सामने निकल के आया जिसको मैं शनिवार का वीडियो बनाऊंगा। रविवार को आप लोगों तक, या शनिवार को इसी का कंटिन्यू पॉलिटी करूंगा, रविवार को बनाऊंगा, मंडे को आप लोगों तक ज्वलंत मुद्दा पहुंच जाएगा मित्रों। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी सहायक रही होगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम में जोड़ने का प्रयास करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत सारा प्यार या दुलार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।